प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्माइल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज की क्लास कक्षा 4 वालों के लिए है, क्योंकि इस क्लास में हम हिंदी सुमन भाग 2 जो नई किताब आई है उसका अध्याय 8 है, यानी पाठ 8 है, जिसका नाम है पत्र। इस पाठ को हम सबसे पहले पढ़ेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे। उसके बाद इसके जो भी प्रश्न है उसके उत्तर मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है। और अगर आपने पाठ 7 का प्रश्न उत्तर नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, हमने डाल रखा है। तो शुरू करते हैं पाठ। सौम्य स्कूल से आया था। सौम्य एक लड़का है, आपको चित्र में दिख रहा होगा। ये कहाँ से आया? स्कूल से। हाथ मुँह धोए। मम्मी ने पहले ही उसके लिए दूध और नाश्ता तैयार कर रखा था। उसे पीकर उसने मुट्ठी भर चने मूंगफली जेब में रखकर रैकेट उठा बैडमिंटन खेलने दौड़ा ही था। रैकेट किसको बोलते हैं? ये आपको छड़ी दिख रही है, इसको बोलते हैं। वो बैडमिंटन खेलने दौड़ा ही था कि उसकी नज़र है जो दादाजी की तरफ पड़ी। दादाजी चश्मा चढ़ाए कुछ रद्दी मेट मेल कागज़ों को पढ़ते पढ़ते मुस्कुरा रहे थे, यानी कि उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी उन कागज़ों को पढ़कर। सौम्य ने पूछा, दादाजी आप क्या पढ़कर मुस्कुरा रहे हैं? यह प्रश्न किसको पूछा है? उसके दादाजी को। तो दादाजी ने उसके हाथ में उसके पापा के दोस्त का बचपन का एक मित्र एक पत्र थमा दिया, यानी कि बचपन में एक पत्र लिखा था उसको थमा दिया। सौम्य उसे पढ़ने लगा। आपको दिख रहा होगा चित्र में कि दादाजी क्या कर रहे हैं, पत्र पढ़ रहे हैं टेबल पे बैठे बैठे। उसके बाद उस पत्र में लिखा था कि मेरे प्यारे दोस्त अजय, आपका पत्र मिला, पढ़कर बड़ा मज़ा आया। गौरी तो हंसते हंसते लोटपोट हो गई। आपने क्या हिम्मत दिखाई, बेचारे चोर के तो आपने छक्के ही छुड़ा दिए। लगता है आपने इसी दिन के लिए भूत का कॉस्ट्यूम खरीदा था, यानी कि भूत का एक आता है, कपड़ा आता है, वो खरीदा था। चोर का तो कलेजा ही मुंह को आ गया था, यानी चोर है जो उस कॉस्ट्यूम को देखकर बिल्कुल डर गया था। उसको लगा कि आज तो मैं मरने वाला हूँ, भूत आ गया है। तो दोस्त, छुट्टियों में आपकी बहुत याद आई। अब मैंने क्या किया वह सुनो। आप साथ होते तो और भी मज़ा आता। पापा हमें रणथंभौर ले गए। रणथंभौर कहाँ पड़ता है? सवाई माधोपुर में। वहाँ पर एक अभयारण्य है। वहाँ पहले तो हमने टाइगर सफारी की, यानी कि जंगल में गए और वहाँ पर टाइगर देखा। एक बारगी तो टाइगर हमारी जीप के पीछे ही दौड़ पड़े, यानी कि हमारी जीप चल रही थी, उसके पीछे टाइगर है जो पीछे पीछे दौड़ने लग गया था। टाइगर की दहाड़ सुन लोगों तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, यानी कि अगर टाइगर की आवाज़ सुनोगी तो तुम्हारे जो भी रोंगटे हैं वो खड़े हो जाएंगे। मेरा तो दिल ही दहल गया था, यानी बिल्कुल डर गया था मैं तो। सफारी के बाद हम चढ़े किले पर। वहाँ पर एक किला है, वहाँ पर वो चढ़े। किला ऊंची पहाड़ी पर बना है। ऊपर तक पहुँचने के लिए 7 दरवाजे हैं। उस किले में कितने दरवाजे हैं? 7 हैं। ऊपर पहुँचकर सबसे पहले हमने त्रिनेत्र गणेश जी के दर्शन किए। आपके पाठ में आ जाएगा कि सबसे पहले वहाँ पर कहाँ पर दर्शन किए, तो त्रिनेत्र गणेश जी के। हमारे गाइडर ने बताया कि दूर दूर से लोग यहाँ गणेश जी को विवाह का निमंत्रण देने आते हैं। रणथंभौर सवाई माधोपुर जिले में फैले एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ के शासक हमीर देव चौहान अपनी वीरता, साहस और दृढ़ प्रतिज्ञा के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। अब सुनो मज़ेदार किस्सा। वहाँ लंगूर बहुत थे। आपको दिख रहे होंगे चित्र में लंगूर, ये दिख रहे होंगे। ये क्या है? लंगूर है बच्चों। मैंने उनको खाने के लिए चने और केले डाले। मुझे जाने क्या शरारत सूझी, मैंने चुपके से एक लंगूर की पूँछ खींच दी, पर उसने सोचा कि पास बैठे दूसरे लंगूर ने खींची है, यानी कि बांदरा की पूँछ खींचना की है। लेकिन वो बांदरो देखियो कि हमारे पास में जो बांदरो बैठा है वो खींचो, यानी कि उस लड़के के बारे में उसको पता नहीं था। तो उसने दूसरे लंगूर की गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। बेकसूर लंगूर
हो गया आग बबूला, यानी कि उसको बहुत गुस्सा आ गया थप्पड़ मारने से। उसने थप्पड़ के जवाब में धक्का दिया और उसे गिरा दिया। झुंड में बैठे 4-5 लंगूरों पर अब सब लंगूर आपस में गुतमुत हो गए, यानी कि आपस में लड़ने लगे। कितनी हंसी आई हमें पूछो ही मत, यानी कि बहुत मज़ा आया इसमें इन सबको देखकर। रणथंभौर से हम केला देवी और मदन मोहन जी और श्री महावीर जी के दर्शन को भी जाने वाले थे, पर मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वापस लौट आए घर पर। यह सभी स्थान करौली ज़िले में पड़ते हैं, यानी कि कौन कौन से? केला देवी, मदन मोहन जी और महावीर जी। तो मैंने केला देवी के लक्की मेले, यानी कि वहाँ पर एक मेला पड़ता है लक्की मेला, और लांगुरिया गीत के बारे में सुना था। फिर कभी जाना हुआ तो ज़रूर जाऊँगा, इस बार तो नहीं जा पाया। तुम जैसलमेर घूमने की कह रहे थे, यानी कि पहले कह रहे थे कि जैसलमेर घूमने जाएंगे। अगर घूम आए हो तो पत्र में सब लिखना। वहाँ के रेत के दौरों की शाम, हवेलियाँ, सोनार का किला और नृत्य संगीत सब कुछ अद्भुत हैं। अपने मम्मी पापा दादा दादी को प्रणाम। आपका दोस्त मनीष। ये पत्र किसने लिखा था? मनीष ने। अब इस पार्ट की जो भी अभ्यास करें, यानी कि प्रश्न है, मैं उसके उत्तर बताने वाला हूँ। आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। तो आओ बात करें, जिसमें पहला प्रश्न है, पूंछ खींचने पर यदि लंगूर मनीष पर झपट पड़ता तो क्या होता? तो इसके उत्तर में लिखना है बच्चों आप ये वाली लाइन कि मनीष को चोट लग सकती थी और वह घायल हो जाता। दूसरा प्रश्न कि पशु पक्षियों को छेड़ना या परेशान करना कहाँ तक उचित है? तो इसके उत्तर में लिखेंगे, यह बिल्कुल भी उचित नहीं है, इससे जानवर गुस्से में आकर नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये इसका उत्तर हो गया। तीसरा प्रश्न, जब हम किसी स्थान पर घूमने जाते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? इसके उत्तर में लिखना है, हमें वहाँ की सफाई का ध्यान रखना चाहिए, पशु पक्षियों को परेशान नहीं करना चाहिए और बड़ों की बात माननी चाहिए और सभ्य व्यवहार करना चाहिए। इसका उत्तर हो जाएगा। चौथा प्रश्न, यदि आपने भी किसी जगह की यात्रा की है तो उसके बारे में बताइए। तो इसके उत्तर विद्यार्थी स्वयं अपनी यात्रा के अनुभव अनुसार लिखेगा। जैसे कि मैंने जयपुर का आमेर किला देखा, वहाँ बहुत सुंदर नक्काशी और ऐतिहासिक इमारतें हैं। ऐसे हम जहाँ पे घूमने आए वहाँ का हम लिख सकते हैं। अब है सोचो और लिखो वाले प्रश्न, जिसमें आपको ये वाले प्रश्न, इस वाले प्रश्न पहला है कि भूत का कॉस्ट्यूम यानी ड्रेस किसने खरीदा था? तो इसका उत्तर होगा बच्चों ब, यानी सौम्य ने भूत का ड्रेस खरीदा। दूसरा प्रश्न इसी का, सौम्य कौन सा खेल खेलने के लिए दौड़ा जा रहा था? तो इसका आंसर होगा स, बैडमिंटन। तीसरा है, लांगुरिया गीत किस मेले के लिए प्रसिद्ध हैं? लांगुरिया गीत आपको बताया था केला देवी मेले के लिए प्रसिद्ध है। अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले प्रश्न, जिसमें सबसे पहले हमने त्रिनेत्र, आपको खाली स्थान में क्या लिखना है? त्रिनेत्र गणेश जी के दर्शन किए। दूसरा है टाइगर की, अब आपको आगे लिखना है, उस खाली स्थान में लिखना है दहाड़, यानी कि टाइगर की दहाड़ सुनकर लोग तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यहाँ पर रोंगटे आपको खाली स्थान में भी लिखना है। तीसरा है पापा ले गए हमें रणथंभौर, खाली स्थान में तीसरे के खाली स्थान में क्या भरेंगे? रणथंभौर भर देंगे। अब है चौथे के खाली स्थान में आपको पढ़ना है बच्चों मनीष द्वारा लंगूर हो गया आग बबूला, यानी कि मनीष ने उसको छेड़ा है इसलिए आग बबूला हो गया। अब अगले वाले प्रश्न गे वाले की अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न, जिसका पहला प्रश्न है, सौम्य के दादाजी चश्मा चढ़ाए क्या कर रहे थे? इसके उत्तर में लिखना है, वे पुराने कागजों को पढ़ते पढ़ते मुस्कुरा रहे थे। दूसरा, सवाई माधोपुर के कौन कौन से पर्यटन स्थल प्रसिद्ध हैं? इसके उत्तर में लिखना है, रणथंभौर का किला, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर, केला देवी मंदिर, टाइगर सफारी इत्यादि। तीसरा प्रश्न, अजय ने चोर के झपट के
कैसे छुड़ाया? तो इसने उत्तर में लिखना है उसने हिम्मत दिखाई और चोर के झपटे से अपनी चीज़ छुड़ा ली। चौथा प्रश्न, मनीष द्वारा लंगूर को पूंछ खींचने पर क्या हुआ? तो लंगूर आग बबूला हो गया और उस पर झपट पड़ा, यानी कि जो पास में बंदर था उस पर झपट पड़ा था। पांचवा प्रश्न, रणथंभौर के वीर साहसी शासक जो अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा के लिए प्रसिद्ध रहे हैं वे कौन हैं? इसके उत्तर में आपको लिखना है वहाँ का राजा थे हमीरदेव चौहान। अब है भाषा की बात वाले प्रश्न के, जिसमें आपको दिख रहा होगा ये वाले प्रश्न कि निम्नलिखित पंक्तियों में से सर्वनाम छांटकर यह भी बताइए कि वे किसके लिए आए हैं। आपको इसमें जो वाक्य हैं इन चार, इनमें आपको सर्वनाम छांटना है। तो इसके उत्तर में लिखेंगे बच्चों। पहला वाक्य है, उसे पीकर उसने मुट्ठी भर चने मूंगफली जेब में रखे। तो इसमें उसे क्या है? सर्वनाम है, और उसने भी क्या है? सर्वनाम। उसे किसके लिए आया है? दूध के लिए, आपको दूध के लिए आए हैं, और उसने सौम्य के लिए आए हैं। अगला है दूसरा, बेचारे चोर के तो तुमने झपटे के ही छुड़ा दिए, यानी कि वो अचंभित हो गया। तुमने यहाँ पर सर्वनाम क्या है? तुमने, और ये अजय के लिए आया है। तीसरा, अब मैंने क्या किया वह सुनो। तो इसमें सर्वनाम है मैंने और वह। मैंने किसके लिए आया? मनीष के लिए, और वह किसका ले आया? घटना या किस्सा के लिए। चौथा प्रश्न, मैंने उनको खाने के लिए चने और केले डाले। तो मैंने इसमें सर्वनाम है, और उनको ये भी क्या है? सर्वनाम। मैंने किसके लिए आया? मनीष के लिए, और उनको लंगूर के लिए। अब है ख वाले प्रश्न, जिसमें निम्नलिखित मुहावरों का इस तरह वाक्यों में प्रयोग कीजिए कि अर्थ स्पष्ट हो जाए। तो आपको मुहावरा दिख रहा है, झपट के छुड़ाना। इसमें अजय ने चोर के हाथ से अपनी चीज़ झपट के छुड़ा ली। इसको मुहावरे का आपको वाक्य में प्रयोग करना था, तो ऐसे हम कर दिए हैं। दूसरा है मुहावरा कलेजा मुंह को आना, जिसमें दुर्घटना देखकर उसका कलेजा मुंह को आ गया, वाक्य में प्रयोग हो गया इसका। तीसरा मुहावरा है दिल दहलाना, बाघ की दहाड़ सुनकर पर्यटकों का दिल दहल गया। चौथा मुहावरा आग बबूला होना, जिसका अर्थ है लंगूर को छेड़ने पर वह आग बबूला हो गया, यानी गुस्सा हो गया। अब अगले वाले प्रश्न अनुमान या कल्पना के, जिसमें पहला है रोमांचक या मज़ेदार घटनाओं को जोड़ते हुए अपने मित्र को अपनी किसी यात्रा से संबंधित पत्र लिखना है, जिसमें आप विद्यार्थी स्वयं पत्र लिखेगा। उदाहरण के लिए किसी यात्रा का अनुभव, जैसे कि मैं अजमेर गया, वहाँ पुष्कर मेले में खूब मज़ा आया, ऐसे लिख सकते हैं। जहाँ पर भी आप घूमने गए वहाँ का लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न, यदि आपको अपने दोस्त को कोई संदेश भेजना हो तो आप कौन कौन से तरीकों का प्रयोग करेंगे? तो इसका उत्तर होगा मैं दोस्त को संदेश भेजने के लिए मोबाइल फ़ोन, पत्र, ईमेल मैं दोस्त को संदेश भेजने के लिए मोबाइल फ़ोन, पत्र, ईमेल, व्हाट्सएप या सोशल मीडिया का प्रयोग करूंगा। इसका उत्तर हो जाएगा। अब है अनुभव साझा करें वाले प्रश्न, जिसमें चर्चा करना है। पहला प्रश्न है अपने प्रिय खेल के बारे में बताइए, साथ ही ये भी वह खेल आपको क्यों पसंद है यह भी लिखना है। जैसे कि मेरा प्रिय खेल क्रिकेट है, यह मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि इसमें टीम भावना, उत्साह और रोमांचक मिलता है। दूसरा प्रश्न, सौम्य दूध पीता है और चना मूंगफली भी खाता है, आपको खाने में क्या क्या पसंद है? तो इसके उत्तर में लिखना है जैसे कि मुझे दूध और फल खाना पसंद है, वे कभी कभी मुझे मूंगफली और मेवे भी अच्छे लगते हैं। तीसरा, आपको अपने कक्षा सहपाठियों के साथ शैक्षणिक भ्रमण पर जाना है, आप भ्रमण की योजना बनाइए जिनमें आप निम्नलिखित बिंदुओं की सहायता ले सकते हैं। जैसे कि इसमें भ्रमण हेतु स्थान चयन, जैसे कि जयपुर का आमेर किला, जाने का साधन क्या है? बस, स्कूल बस, और साथ ले जाने वाली सामग्री क्या है? पानी, टिफ़िन और नोटबुक, पेन, कैमरा। और वहाँ के प्रमुख स्थानों को देखने के लिए समय सीमा सुबह 10 बजे से 4 बजे तक। और भ्रमण
के समय रखी जाने वाली सावधानियाँ। समूह से अलग न होना, जानवरों को न छेड़ना, कचरा न फैलाना, शिक्षकों के निर्देश मानना आदि। तो बच्चों, वीडियो कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अगर आपको दूसरी क्लास का भी वीडियो चाहिए दूसरे विषय के, तो हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। और हमारी रोज़ नई क्लास आती है शाम 6 बजे, तो आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।